हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जब आपके पास कोई रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी टू गिव C। A और B आपके दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? C। कुछ केसेस में क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट जो है आपके पास लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। उस केस में क्या होगा, ये जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रिएक्टेंट है उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, A प्लस बी एक एग्जाम्पल ही है, लेकिन अगर हम देखें 1 मोल A का 1 मोल B का मिलके क्या बना रहे हैं? 1 मोल C का। लेकिन अगर हमारे पास B जो है वो कम क्वांटिटी में रहेगा तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी। यानी रिएक्टेंट B की वजह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होना बंद हो गया है, इसीलिए B को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। एक बार फिर से, जिस रिएक्टेंट की वजह से, जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होने की वजह से आपकी रिएक्शन रुक जाए, आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। कैसे आएगी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाए एंड लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म होने की वजह से, कंज्यूम होने की वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट बनना हमारा बंद हो जाएगा। दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे यहाँ धाम चलती है ना, बिलासपुरी धाम, कांगड़ी धाम। तो मान लो आप एक बड़ी सी धाम में गए है ना, और वहां पे क्या हुआ, धाम बहुत बड़ी थी, बहुत लोग आए थे वहां पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके चावल खत्म हो गए। चावल खत्म हो गए, अब सब्जियां तो पड़ी हैं, लेकिन जब तक चावल नहीं बनेंगे तब तक बाकी के लोग खाना नहीं खा सकते। तो वहां पे आपके चावल क्या है? आपके लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सेम इसी तरह से किसी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट की वजह से आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए तो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन बर्न कर रहे हैं हम एयर में, ठीक है, कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं कहां पे? एयर में, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो आप रिएक्शन को ध्यान से देखो तो 1 मोल कार्बन का यूज हुआ, 1 मोल आपका O2 का यूज हुआ और 1 मोल आपका CO2 का हमारे पास मिलके आ रहा है। जब हम 1 मोल कार्बन का 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 1 मोल CO2 का निकल के बाहर आता है कंप्लीट कंबशन पे। कार्बन हमारा कितना है? 12 ग्राम। O2 कितना है यहाँ पे? 32 ग्राम है आपके पास। और CO2 कितना निकल के आ रहा है आपके पास? 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? अगर आपसे कहा जाए जो O2 है वो सिर्फ आप बर्न करो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन आप बर्न करो किसके साथ? इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास कार्बन का तो 1 मोल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ O2 हमारे पास 32 ग्राम की जगह सिर्फ 16 ग्राम ही रह गई, यानी आधा।
तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका 1 मोल कार्बन का भी यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन का 1 मोल यूज करने के लिए हमें कंप्लीट 32 ग्राम ऑफ O2 चाहिए था। O2 की वजह से क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारा O2 जो है वो क्या हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, जहां पे हमें 32 ग्राम ऑफ O2 चाहिए था वहां हमारे पास कितना अवेलेबल है, सिर्फ 16 ग्राम ऑफ O2 ही अवेलेबल है। यानी अब क्या होगा, हम सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन यूज कर पाएंगे, है ना, और 0.5 मोल ही आपका O2 का यूज होगा। तो जितना पहले प्रोडक्ट बन रहा था 1 मोल बन रहा था, अब वो भी आपके पास 0.5 मोल ही बनेगा। इवन आपके पास कार्बन पड़ा हुआ है लेकिन कोई यूज नहीं है उसका। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास डाई ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुका है और उसकी वजह से आपकी रिएक्शन रुक चुकी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जिसकी वजह से एक रिएक्टेंट की वजह से आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो रुक जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।